हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संगम इम्पैक्ट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12th के बायोलॉजी के दूसरा अध्याय पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न है कि कमल में परागन होता है। फ्रेंड्स, कमल में किसके द्वारा परागन होता है? तो होता है जल द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पराग से अगुणित पौधे का विकास क्या कहलाता है? तो पराग से अगुणित पौधे का विकास जो है वह कहलाता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुष्प बंद रहते हैं, है ना? पुष्प बंद रहते हैं, तो पुष्प क्लिस्टोगेमी में बंद रहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आवृतबीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? तो आवृतबीजी में आर्किगोनियम संरचना नहीं मिलती है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सामान्य आवृतबीजी भ्रूणकोश होता है, तो वो होता है 7 कोशिकीय। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बीजांड के वृत्त को कहते हैं, तो बीजांड के वृत्त को फ्यूनिकल कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है निषेचन के बाद बीजांड परिवर्तित होता है किसमें? तो बीज में परिवर्तित होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कहता है कि अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है, तो अनिषेक जनन अंगूर में मिलता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्थोटॉप्स बीजांड में बीजांड द्वारा तथा निभाग होते हैं, है ना? यानी प्रश्न कहा है कि आर्थोटॉप्स में आर्थोट्रोप्स बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं। कैसे होते हैं? तो बीजांड वृंत से सीधी रेखा में होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बीजांड में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, तो किसमें? तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है अर्धसूत्रीय विभाजन। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोंट होती है? तो वह सिद्ध किया स्टीवार्ड ने। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूण कोश प्राय होता है, तो क्या होता है? 7 कोशिकीय होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो है पी महेश्वरी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पोलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है, तो पोलीएम्ब्रियोनी सिट्रस में पाई जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक बीजपत्र में पेबंद लगाना अधिकांशतः असंभव है, क्योंकि इनमें किसका अभाव होता है? तो इनमें कैम्बियम का अभाव होता है, इसीलिए एक बीजपत्र में पेबंद लगाना असंभव होता है। अगला प्रश्न है कि अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज की थी, किसने की थी? तो वो की थी नवास्चिन ने की थी, है ना? अगला प्रश्न है कि घोंघे द्वारा परागन क्या कहलाता है? तो कहलाता है मेलेकोफिली। अगला प्रश्न है कि निषेचन की खोज किसने की? तो निषेचन की खोज जो है
स्ट्रासबर्गर ने की। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब एक भ्रूण कोश में भ्रूण की संख्या 1 से अधिक होती है तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं पोलोएम्फिबियोनी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांडकाय में प्रवेश कहलाता है। तो पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांडकाय में प्रवेश क्या कहलाता है? तो पोरोगेमी कहलाता है। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह से वीडियो आपको और आगे मिलता रहे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।